गणेशाय नमो नमः। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभो बाबा की, भोले बाबा की जय। जय हो माँ अम्बा, जय हो माँ जगदम्बा, जय हो माता महाकाली चामुंडाय नमो नमः। ओम ऐहि क्ली चामुंडाय विच्चे, ओम ऐहि क्ली चामुंडाय विच्चे, ओम जगदम्बे दुर्गाय नमः। ओम श्री क्ली रामचंद्राय श्री नमः। जय हो लक्ष्मी नारायणाय वासुदेवाय नमो नमः। जय हो प्रभु अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज की, जय हो छाया पुत्र शनि महाराज की, जय हो नंदी देवता की, जय हो गौ माता की। श्री दिव्या अथर्व शीर्षम हिंदी में अर्थ सहित बोलो। जय जय हो माँ जगदम्बा, जय जय हो माँ अम्बा। श्री दुर्गा माता से प्रार्थना। करुणामयी जगत जननी आनंद व स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ माँ। हे करुणामयी माँ अम्बे, हे जगदम्बे जगत जननी, आप शीघ्र आकर मुझे दर्शन दे, मैं आपके रहस्य जान सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करे। जय हो माँ जगत जननी माता महाकाली चामुंडाय दुर्गाय नमो नमः। माँ जगदम्बे को साष्टांग दंडवत। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम दुर्गाय नमः। जय जय हो माँ चामुंडा, जय हो माता तुलसा भवानी, जय हो माता महालक्ष्मी अम्बा, जय हो माँ सप्तशृंगी अम्बा, जय हो माँ रेणुका, जय हो माँ भद्रकाली, जय जय हो माँ वराही अम्बा, जय जय हो माँ काली अम्बा। आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। माँ जगदम्बे को साष्टांग दंडवत। श्री दिव्या अथर्व शीर्षम हिंदी में अर्थ सहित। ओम दुर्गाय नमः। ओम समस्त देवता भगवती के निकट पहुँचे और उनसे पूछने लगे कि हे महादेवी, तुम कौन हो? तब भगवती ने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूपा हूँ, मुझसे ही प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत की उत्पत्ति हुई है। मैं आनंद और निरानंद रूपा हूँ, मैं ही विज्ञान और अविज्ञान रूपा भी हूँ। अवश्यमेव ज्ञातव्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं भी हूँ। पंच महाभूत और अपंच महाभूत भी मैं ही हूँ। मैं ही यह संपूर्ण दृश्यमान जगत हूँ। वेद और अवेद, विद्या और अविद्या, अजा और अनजा, ऊपर नीचे अगल बगल में भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में तथा आदित्यों और विश्व देवों के रूप में संचरण करती रहती हूँ।
मैं मित्र और वरुण, इंद्र एवं अग्नि एवं दोनों अश्विन कुमारों का भी पालन पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा एवं भग का धारण करती हूँ। त्रिलोक को आक्रांत करने हेतु अपने पाँवों का विस्तार करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को भी मैं ही धारण किए रहती हूँ। देवताओं को श्रेष्ठ हानि पहुँचाने वाले तथा सोमरस निकालने वाले यजमान हेतु हावी पदार्थों से युक्त धन भी मैं ही धारण करती हूँ। मैं समस्त जगत की ईश्वरी, आराधकों की धन प्रदात्री, ब्रह्म रूप और यज्ञों में यजनीय देवगणों में प्रमुख हूँ। तत्पश्चात उन देवताओं ने कहा, देवी को मेरा नमस्कार है। सभी लोगों ने अपने अपने कर्तव्यों में प्रेरित करने वाले कल्याणदायिनी को सदैव ही नमस्कार है। गुण साम्य वस्ता रूपिणी मंगलमयी देवी को मेरा नमस्कार है। नियमबद्ध होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि सदृश वर्ण वाली ज्ञान द्वारा प्रकाशित होने वाली कांतिमय कर्म फल प्राप्ति के निमित्त सेवनीय दुर्गा देवी के हम शरणापन्न हुए हैं। असुरों की विनाशिनी देवी, तुम्हें मेरा प्रणाम है मांबा। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को अप्रभाव अविर्भाव किया उसे अनेक प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु सदृश आनंददायिनी तथा अन्न और शक्ति देने वाली वाग रूपिणी भगवती श्रेष्ठ स्तुति से परितृप्त होकर हमारे सहनिकट आ जाए। काल का भी विनाश करने वाली वेदों द्वारा स्तुति प्राप्त विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती, ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति तथा दक्ष कन्या स्तुति पापनाशिनी का कल्याणदात्री भगवती को हम नमन करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति स्वरूपा का ही चिंतन करते हैं। वह देवी मुझे उस विषय के ध्यान में प्रेरित करे। हे दक्ष, आपकी अदिति नामक कन्या के प्रस्तुता होने पर उनसे मृत्यु रहित कल्याणमयी देवों की उत्पत्ति हुई। काम योनि, कमला, व्रजपाणी, इंद्र, गुहा, सवर्ण, मात्र ऋषा, वायु, अभ्र, इंद्र, पुनः गुहा, सकल, वर्ण तथा माया, ह्रीम, यह सर्वोत्तमा जगत माता का मूल विद्या है और वह ब्रह्म स्वरूपिणी है। ये परमेश्वर की शक्ति है, ये विश्व मोहिनी है, ये पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये ही महाविद्या है। इसी प्रकार से जो जानता है वह शोक को पार कर जाता है। यहाँ पर भगवती त्रिपुर सुंदरी का ध्यान बताया गया है और कहा है, जो इसे जान जाता है वह समस्त भवसागर को तर जाता है। हे भगवती, तुम्हें मेरा नमस्कार है। माता, सभी प्रकार से हमारी रक्षा करो। आप ही अष्टवसु है, यही भगवती ही एकादश रुद्र है, यही द्वादश आदित्य है, यही सोमपान करने वाले और न करने वाले विश्वदेव है, यही यातुधान एक राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध है, यही सत्व रजतम है, यही भगवती है, ही ब्रह्म विष्णु रुद्र स्वरूपिणी है, यही प्रजापति इंद्र मनु है, यही ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, यही कला काष्ठदी
काल रूपिणी है और उन पाप विनाशिनी भोग मोक्ष प्रदायिनी अंतरहित विजया धाष्ट्री निर्दोष शरणापन्न होने योग्य कल्याणदायिनी तथा मंगल रूपिणी देवी को हम सदैव प्रणाम करते हैं। विवृत्त आकाश ईकार से युक्त वितिहोत्र अग्नि सहित अर्धचंद्र से अलंकृत देवी बीज सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्ष ब्रह्म ह्रीम का इस प्रकार से यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशय पूर्ण और ज्ञान सिंधु है। यह ह्रीम बीज मंत्र 10 महाविद्याओं में एक भुवनेश्वरी का मंत्र है। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओम के समान यह प्रणव भी व्यापक का अर्थ है। वाणी ऐम माया ह्रीम ब्रह्म सुकाम क्लीम, इसके आगे का छठवां व्यंजन यानी च वही वस्त्र अर्थात आकार से युक्त यानी चा सूर्य म अवाम श्रोत्र दक्षिण कर्ण और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त म टकार से तीसरा ड वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा वायु य वही अधर अर्थात ए से युक्त ए और विच्चे यह निर्वाण मंत्र आराधकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्यदायक है। हतपद्य के मध्य अव्यवस्थित प्राप्तकालीन सूर्य के समान प्रभावशालिनी और पाश और अंकुश धारण करने वाली मनोरम स्वरूप वाली वरद और अभय मुद्रा हाथों में धारण करने वाली 3 नेत्रों वाली रक्तवर्णीय वस्त्र लाल वस्त्र रंग के वस्त्र तथा कामधेनु सुरभि के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी का मैं भजन करता हूँ। यहाँ पर 10 महाविद्याओं में एक भगवती श्री भुवनेश्वरी का ध्यान बताया है। महा भय विनाशिनी महासंकट नाशिनी तथा महाकरुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी भुवनेश्वरी को मैं प्रणाम करता हूँ। जय हो मां अम्बे। जिस स्वरूप को ब्रह्मादि देवता भी नहीं जानते, अंत ही तुम्हें अनित्य कहते हैं। अंत रहित होने के कारण जिसे अनंता कहते हैं, जिसका कोई लक्ष्य दिखाई न पड़ने के फल स्वरूप जिसे अलक्षा कहते हैं, जिसका जन्म समझ से परे होने के कारण जिसे अजा कहते हैं, जो सभी स्थानों में एकाकी रहती है वे एका कहलाती है। जो विश्व रूप में अकेली ही सजी हुई है, इसलिए जिसे नौका कहते हैं, अंत ही वह इसी कारण अनित्य अनंता अलक्षा अजा एका और नौका कही जाती है। सब मंत्रों में मातृका मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयिता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे ही दुर्गा नाम से विख्यात है। उन दुर्वेंद्रिय दुराचरणनाशिनी तथा भवसागर से तारने वाली दुर्गा देवी को मैं संसार के भयक्रांत होकर प्रणाम करता हूँ। जय हो मां अम्बा, जय हो मां जगत जननी भद्रकाली, नमो नमः। जो प्राणी इस अथर्वशीर्ष का अध्ययन करता है, वह पांचों अथर्वशीर्ष के जप का फल पा लेता है। जो व्यक्ति इस अथर्वशीर्ष को न जानकर विग्रह का स्थापन करता है, वह
सहस्त्र लक्ष जाप करने के भी पूजन की सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता। इसके पूर्ण चरण हेतु 108 बार जप करने का विधान है। 10 बार अथर्वशीर्ष का पाठ करने वाला तत्क्षण ही पाप मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से दुस्तर संकटों से भी मुक्त हो जाता है। जय हो माँ भद्रकाली कपालिनी, जय हो माँ दुर्गाए नमः। इसका पाठ सायंकाल करने वाले के दिन में किए पापों का नाश हो जाता है। प्राप्त काल पाठ करने वाले रात्रि के पापों का नाश हो जाता है। दोनों समय पाठ करने वाला वाक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। नवीन प्रतिमा के सामने पाठ करने से उसे देवता की निकटता प्राप्त होती है। प्राण प्रतिष्ठा काल में पाठ करने से जातक की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र पड़ने पर महादेवी के निकट पाठ करने से वह व्यक्ति महामृत्यु से भी तर जाता है। अंत ही इसे अविद्यानाशिनी ब्रह्म विद्या ही समझना चाहिए। जय हो मां अम्बा, जय हो मां जगदम्बा। इति श्री दिव्य अथर्वशीर्षम यहाँ समाप्त होता है। जय हो माँ दुर्गाए नमो नमः। माँ जगदम्बे को साष्टांग दंडवत। धन्यवाद।